टॉक्सिक के बारे में बात करेंगे। टॉक्सिक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि एडवांस बुकिंग 15-16 करोड़ के आसपास ग्रॉस गई है। जी हाँ, ऑल लैंग्वेजेस एंड जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। पहले 3 दिनों का एडवांस बुकिंग का जो डाटा है, परसों भारत में शुरू हो गया एडवांस बुकिंग सारे लैंग्वेजेस में। पर जो अभी का डाटा है वो कुछ रफ डाटा है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। मतलब रफ डाटा इन द सेंस 1-2 करोड़ आगे पीछे होता है वो डाटा। तो उसका डाटा अगर ग्रॉस में बात करें तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हमें देखने को ओवरसीज़ में मिलेगा। भारत में जब तक अब भारत में एडवांस बुकिंग होती नहीं है शुरू, तब तक ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा एडवांस बुकिंग, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। लेकिन जब तक अगर हम बात करें एडवांस बुकिंग की, तो भारत की तो टाइम है, लेकिन ओवरसीज़ की तो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएई का थोड़ा सा यस नो वाला एंगल आ रहा है। मतलब इट्स यूएई छोड़ के, इवन कनाडा का भी, पर यूएई छोड़ के जर्मनी वगैरह अगर बाकी जगह पे सही एडवांस बुकिंग ओपन हुआ, यूएई में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उस लेवल पे एडवांस बुकिंग ओपन नहीं किया गया है। तो यूएई में ना होने के कारण थोड़ा सा हमें एट प्रेजेंट वेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब वो यूएई का एडवांस बुकिंग जो है उसका आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं आएगा। टॉक्सिक के अर्ली रिव्यूज़ के बारे में ही अगर बात करें तो काफ़ी दमदार रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है दोस्तों, ओके, जो बहुत ही बड़े लेवल पे अगर हम बात करें, ग्रैंड, इसका इंग्लिश ट्रेलर भी बाय द वे आज आने वाला है। जी अगर मैं सही हूँ तो इंग्लिश ट्रेलर आज ही आएगा इसका, तो उस पर भी हम बाद में चर्चा वार्तालाप करेंगे। लेकिन जो अर्ली रिव्यूज़ है वो एक ही लैंग्वेज में अभी तक अर्ली रिव्यूज़ सब जगह पे आए हैं। इवन जो स्क्रीनिंग हुई थी, ये सर्टिफिकेट जो इसको मिला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में ही देखने को मिली है। रिव्यूज़ वाइज अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सिर्फ एक्शन फिल्म नहीं है, एक्शन एंटरटेनर विथ थ्रिलिंग सस्पेंस इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सब प्लॉट्स इसमें बहुत से कैरेक्टर से, बहुत सी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिल्म लिखी गई है। ये फिल्म सिर्फ यश को रिप्रेजेंट नहीं करती है। बताया गया है कि चाहे वो कियारा का कैरेक्टर हो, चाहे वो तारा सुतारे का कैरेक्टर हो, हुमा कुरैशी का कैरेक्टर हो, नयनतारा का कैरेक्टर हो, रुक्मिणी का कैरेक्टर हो, इन कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से लिखा है। हर एक कैरेक्टर को टाइम दिया गया है, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटा 14 मिनट की ये फिल्म है और टाइम दिया है, इसलिए हर एक कैरेक्टर के प्रति आपको किसी के प्रति नफरत होती है, किसी के प्रति आपको एक केयर फील होता है। जितने भी अभी रिव्यूज़ देखा हूँ मैं, इट्स नॉट ओनली यश फिल्म, ऑब्वियसली इट्स वन मैन शो, नो डाउट एट ऑल। यश है भाई, बाकी कोई दिखेगा भी नहीं, बट यश की फिल्म नहीं है ये सिर्फ। फिर भी ये फिल्म सबकी है। मतलब मैं जितना देखा हूँ अभी तक, जो भी अर्ली रिव्यूज़ आए, उन रिव्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी कहानी के साथ है। ये नहीं कि टॉक्सिक की हाइप है, टॉक्सिक चल गई, बस हाइप की वजह से चल गई, नहीं भाई। इम्पॉर्टेंट होती है स्टोरी, कहानी, क्योंकि अगर सिर्फ हाइप है तो 3 दिन चलती है फिल्में, चौथे दिन ख़त्म, कोई भी इंडस्ट्री हो। बट यहाँ पे बताया गया है कि फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ये फिल्म को एक तरीके से लीक नहीं होना चाहिए बोले ये फिल्म, और काफ़ी अच्छा सस्पेंस बरकरार रखा गया है। ट्रेलर में बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आती है, नो डाउट एट ऑल, पर कौन किसको डबल क्रॉस करेगा और क्या होगा इस फिल्म में, क्या यश का कैरेक्टर एक तरीके से फंसेगा किसी बहुत बड़े जाल में, या वही सबका बाप है, इसमें आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। मतलब ट्विस्ट एंड टर्न से दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सब प्लॉट्स अच्छे बनाए हैं और वैलिड फिल्म का जो सस्पेंस वगैरह है, वो सस्पेंस से ज़्यादा जो थ्रिल बनाया गया है कि कोई कैरेक्टर कैसे ग्रे शेड वगैरह बनता है, तो उसमें लॉजिकल रीज़न दिया गया। मतलब भाई देखो, इस लेवल के मैंने टॉक्सिक के अर्ली रिव्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मैंने ये एक्सपेक्ट किए थे कि बस यश लार्जर दैन लाइफ भूमिका करेगा और स्टोरी वोरी भी ठीक ठाक होगी। पर जिस तरीके से मुझे कुछ मुंबई के क्रिटिक्स ने दिए हुए रिव्यूज़ है, उन पे मैं सच में बिलीव करता हूँ।
उन मुंबई के क्रिटिक्स ने कहा था मुझे कि जितना मुझे याद है उन्होंने एक बात कही थी, पुष्पा 2 को लेके कहा था, और उन्होंने कहा था कि पुष्पा 2 बहुत ही सिंपल सी फिल्म है, इतना कुछ है नहीं उसमें, लेकिन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर जाएगी। हिंदी डब में हिंदी मार्केटिंग तगड़ा चलेगी, तेलुगु में ओके टाइप चलेगी, और वो सच में तेलुगु में ठीक ठाक चली थी, बहुत तगड़ी नहीं चली थी। हिंदी में सारा कलेक्शन उसका ऑलमोस्ट हिंदी में आया था। तो उनके रिव्यूज़ एकदम मतलब प्रॉपर होते हैं, और उनका एनालिसिस भी प्रॉपर होता है। उनका सीधा कहना है कि टॉक्सिक जो है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में चलेगी, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में अगर इसको टच मिल गया ना एक तरीके से, जो कि चांस है मिलने का, ये थोड़ा बहुत प्रमोट करे अच्छे से तो अच्छी बात है बोले हिंदी में, तो भाई ये बहुत अच्छा कर सकती है, हिंदी मार्केट में ये धमाका कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये रिव्यू का नहीं है सिर्फ वीडियो, ये हम एडवांस बुकिंग वगैरह की भी बातें कर रही, इसलिए ये बात मैं कोई बहुत मतलब सो पॉइंट इतना है कि एक्सपेक्टेशंस से बहुत आगे है टॉक्सिक। ओके, अच्छी है स्टोरी वाइज वगैरह भी, डायरेक्शन की भी तारीफ की उन्होंने, एक्शन बहुत लार्जर दैन लाइफ है, कुछ जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रखे, लेकिन और जो इंटीमेट सीन्स है उसके लिए ये लोग शर्माए नहीं है भाई, ये अभी भी अपने बात पे कायम है। फिल्म का एक सिंगल सीन भी कट नहीं किया गया है, जी हाँ। तो क्योंकि ये वीडियो एडवांस बुकिंग का भी है, और बताया जा रहा है हिंदी मार्केट के जो यूट्यूबर्स है, यूट्यूबर्स छोड़ो यार, जो क्रिटिक्स है उन्होंने तो अभी भी हिंदी में 20-25 की ही ओपनिंग बोली है, कुछ जगह पे तो सिर्फ 15-16 की ओपनिंग बोली है। 700 करोड़ का बजट या 500-600 कुछ बजट बताया गया है करोड़ का, उस हिसाब से हिंदी में तो बहुत तगड़ी ओपनिंग होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हिंदी मार्केट आप चाहे कितना भी एग्री करो ना करो, हिंदी डब में इसने अगर बहुत तगड़ा कलेक्शन करना तो ही टॉक्सिक का अच्छा सक्सेस माना जाएगा, क्योंकि क्योंकि उसको ओवरऑल भी नेट में अच्छा कलेक्शन करना पड़ेगा, तेलुगु तमिल मलयालम, बट फिर भी सबसे बड़ा मार्केट जो होगा वो हिंदी डब और कन्नड़ा वर्जन का होगा। ऑब्वियसली इंग्लिश में भी करेगी, बट इंग्लिश में सम हाउ रुक भी सकती है बीच में, बट अगर लॉन्ग टर्म जाना है, अच्छे लेवल पे कलेक्शंस करने हैं, वर्डिक्ट आपको सेव करना है, तो मानो ना मानो हिंदी डब में सबसे ज़्यादा आना चाहिए। कन्नड़ा वर्जन में फिर भी आगे चल के थोड़ा स्लो हो सकता है, ये भी याद रखो, बट हिंदी डब में अगर ये छा गई ना भाई तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मानी जाएगी, हो जाएगी ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ये तो आप लोगों पर है दोस्तों। बाकी रिव्यूज़ आर नाइस, फैंटास्टिक रिव्यूज़ आर देयर, एडवांस बुकिंग इज़ गुड, वेरी गुड। ओवरसीज़ का ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग है, ऑलमोस्ट 70% के आसपास अगर एवरेज ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, सॉलिड है। ख्याल रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, टेक केयर।